पिताजी रो परण करीड़ो के संगत में जाजो मती संगत उणजो मती ते संगत रे कटी नेड़े मन निकलजो के तो के थे कटी कोई संगत रे नेड़े मन निकलजो थे तो निकलजो तू मत निकल जे कदी नेड़े निकली। तो फिर क्या हुआ, कांटा निकाल दिया, एक शब्द सुन लिया, एक शब्द उन्होंने सुन लिया और फिर अंगुली डाल दी और दूर धराए के आगे जाए न पजक भी अबे आवाज नहीं आवेला उंगली बारे कान क्यों रखे पिताजी रा शब्द तो हाँ लेकिन अब कहीं करो जबरदस्ती होनी इसकी क्योंकि देवताओं के छाया से देवी देवताओं के छाया नहीं होती। ये शब्द सुन लिए और माल ताल कटी राज दरबार में चुराइन लाया, जने अपने घर में ले जाके रख दिया दबा करके। और अब राज दरबार तहकीकात करने लगे कि हमारा माल लेके कौन गया, पता करो भाई। जन वे क्या करते, पहले दूती रखते कि वो दूती है जो देवी का रूप करती और वो जाकर के लोगों को ठग करके पता कर लेती कि माल किसके पास में। तो और वैसे ही मेणों के क्या है, मेणों के क्या है, अष्टमी के दिन वो देवी की पूजा करते हैं। तो अष्टमी के दिन ही वो देवी दूती जो नकली देवी का रूप किया कहीं करियो कि एक गधेड़ो लई गधो गधा माते कहीं करियो शेरी खाल नाखी तो आगू कोई जगह वो शेर दिखे शेर लागे कि देवी शेर माते रहे तो बात दूती हुआ शेर कर लो, शेर ला तो बटका पट ले उन्हें मार दे। जने है जो हुआ क्या कि है जो मरुड़ा शेरी खाड़ो माते गदा माते नाक दियो और दो हाथ तो है जा, दो हाथ लाड़ पाड़ नकली बांध दिया और देवी रो रूप धारण कर लियो। और घोड़ा माते उन गदा माते ही लेकिन शेर दिखे वो शेर माते प्रकाश भाई जो शेर माते शेर जो दिखती हुआ और है जो अबे वो घड़ी मोला में निकली क्यों भाई है जो को सब लोग भेड़ा रिया देवी रा दर्शन करने आया है जो को क्यों भाई है जो थे लोग है जो को चोरियां इतनी करो लेकिन थोड़ो घणो माल मने चढ़ाओ ही कोनी, इतनी चोरियां करो थे और मने सबटा है कटे कटे थोड़ो माल पड़ियो है मने सबटा है नहीं थोड़ो थोड़ो मने भेंट कर दो मने सबटा है। हाँ जने है जो को भाई लोगों ध्यान को नहीं अभी वास्तव में देवी और वो देवी को मानते थे, अष्टमी का दिन और देवी को वो मानते, देवी का आदर करते और देवी कहते जैसे करते। तो देवी ने कहा भाई कि तुम इतनी चोरियां करो मैं थारी रक्षा रखूं और थे थोड़ी घड़ी मैंने भेंट पूजा चढ़ाई को नहीं लाओ के लोग गया लाए ने थोड़ा थोड़ा भेंट पूजा करने लगा। जीते है जो को घाटम जी मेण आया क्यों रे के आ कौन है क्यों देवी आई है कि देवी प्रगट रही है के जने क्यों देवी प्रगट रही रात रो टेम और चौंदनी रात क्यों देवी प्रगट रही जन क्यों रे के गुरु व सत्संग में शब्द सुनिया कि देवी देवता और अच्छा है नहीं रहे तो आज देखो कि आ इन देवी छाया है कि नहीं है। वह दूजोड़ा था आप रे कोई कंटी चुराड़ी कोई तिमड़िया चुराड़ा जो थोड़ा तोड़ लाइन दे देवी भेंट कर दिया। और घाटम जी मेण आया जन क्यों रखे देवी देवता और तो छाया नहीं रहे। एक शब्द सुनियो गुरु महाराज रो जने देखी कि इन्हें तो छाया है पूरी छाया इन्हें तो चारों हाथ दिखे छाया में અને પૂરી દેવીની છાયા ને ગધેડા રે भी छाया दिखे यानी उन शेरी भी छाया दिखे। घाटम जी मान गया कि आ राज दरबारी दूती है और आप पत्तो करना आई है कि अपन धन कटे कटे पड़ियो है और अब अपनी मौत है और सब धन उठे ले जाना पड़ी और गानी में पील ने अपने मार काटी। घाटम जी को पता चल गया बाप जी, घाटम जी को पता चल गया कि ये नकली देवी है, ये दूती है
तो फिर घाटम जी अब जॉन करता देवी ने नमस्कार करिए कि देवी मैं भी पेट पूजा लेके आता हूं आपके, आप यही रहना, आगे मत पधारना। ला जल्दी ला गए। अब घाटम जी घरे जाए ने मोटो लट लेना आया, क्योंकि हागे भागी ने पेट पूजा कराऊं आज। हाँ जब आई पड़ा अने देखो जोर माथा रे मैंने मेली देवी रे माथा में लागे बच्चे कहीं करे, देवी तो दड़ीन देती नीचे पड़ी अने वह शेर वाली खाल भी नीचे उतर गई और वो गदड़ो पिड़ भोंग कर दो, बोझ आवे बोझ आवे बोझ आवे बोझ आवे बोझ आवे, फूको बारो गदड़ो लोंबो जावे। मार गांव में फूको कुमार मार कुमार आनी जीनु लाडू कहूं અને યાદ કરું ડોકરા વે તો રામજી રે ઘરે ગઈ પ્રા तो वो कदो पीड़ भौं करतो दौड़ गो, देवी नीचे पड़ गई, मर गई वातो कि वो पाचो जको जको भेंट पूजा दी चुपचाप घरे ले जाओ, आ दूती ही अपने मरवाई देती। अरे के थने कहीं ठा पड़ी, थने कहीं ठा पड़ी आ दूती। अरे मां संतोरो एक शब्द सुन लियो कि देवी देवता और छाए नहीं रहे, तो मैंने उन्हों अकल आएगी। और देखिए मैं तो इन्हें तो चाहे ही, और वास्तव में दूती हाथ भी लार बांध उड़ा जो नीचे पड़ते हैं भाई खोंगा भौंकारेगा। हाँ और अब है जो को घाटम जी के वो शब्द लग गया, क्यों एक शब्द सत्संग का सुना, एक शब्द सत्संग का सुना, बेमौत मरने से बच गए और जो धन चुरा के लाए वो भी सुरक्षित रहा। तो कहा भाई अब क्या करें, नहीं अपन तो गुरु महाराज के पास जाएंगे और उनसे गुरु ज्ञान लेंगे। अब तो पिताजी ने प्रण किया तो किया, लेकिन आज अगर वो शब्द नहीं सुनते, अगर वो शब्द नहीं सुनते बाटी साहब तो बेमौत मर जाते, क्योंकि वो दूती यही पता करी थी जो तो भेंट कौन देगा, जो चोरी करके लाएगा वही टैक्स देगा। तो पता चल जाता कि ये इसने भेंट लाया, इसने लाया, इसने लाया, इसने लाया, सब वो नोट करके राज दरबार में जाती और बताती कि इन इन लोगों ने भेंट किए, ये लोग चोरी करने वाले हैं, और फिर वो उसको मार दिया जाता। तो आज हमें मौत से बचा दिए, गुरु का एक शब्द सुना तो वो गुरु महाराज के पास जाते हैं। फला फला जैसे मान लो आज मान लो ये संगत चल रही है, तो उस समय कहीं सत्संग चल रही होगी, उस घर में जाकर के कहा कि भाई रात में तुम्हारे यहाँ संत कौन थे? तो कहा भाई भले भले संत कहाँ हैं? कि वो संत आज पड़ोस में कहीं सत्संग कर रहे हैं, तो उनके हमें उनसे मिलना है। तो घाटम जी मेणा जाकर के नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज आप हमें शब्द का भेद दीजिए और आज्ञा फरमाइए और हमें अपने शिष्य बना लीजिए। कहा भाई तुम कौन हो? कि बाबू जी हो तो मैं चोर हूँ मेणा। कि जाओ भाई चोरों ने मैं गुरु नहीं बनाओ, काले दिन तक मन ही बदनाम करो, क्यों चोरी तय करिए बिना रोला नहीं, और थोड़ो घणो की इनकी भेंट पूजा मानी करिए बिना रोला नहीं, तो मारे ही हांग कबाड़ा कर दोला, हांग जमी जमाई जाजम ने बिकोर दोला। हाँ इन वास्ते भाई मैं तो थोड़ा चोरों ने गुरु ज्ञान नहीं दूं, क्यों बाप जी आपकी आज्ञा में रहेंगे। एक बात थाने कह दामा कि बाप जी एक मारा बाप जी पिताजी का पर्ण लियोड़ो है, अब एक पर्ण तो मैं तोड़ा ले, एक पर्ण पिताजी रो राख रहा कि मारा पिताजी मरतोड़ा कहने किया कि चोरी मत छोड़ जो के, क्यों चोरी करो थे? क्यों बाप जी चोरी तो करा, हाँ मारो धंधो चोरी तो करो, नहीं तो भूखा मर जाओ, बाकी आप कहो जो कर ले। जन क्यों भाई वाकई मेरे वचनों पर खरा उतरोगे? क्यों उतरेंगे। तब संतों ने क्या उपदेश दिया? कहा घाटम जी तुम चोरी करना, लेकिन झूठ बोल के मत करना, जहां भी जा रहे हो क्या देना उनको स्पष्ट कि हम तुम्हारे घर पे चोरी करने के लिए आए हैं, या फला तारीख को तुम्हारे घर चोरी करने के लिए आएंगे, पहले ही सूचना दे देता। और अब मैं कह दूं, अब मैं संजू भाई ने कह दूं कि मैं थारे घरे चोरी करने आऊं, तो संजू भाई माने कि बाबूजी कभी चोरी करे है, लेकिन गुरु वचन आग तो चोरी कर लीजिए। जने संजू भाई तो विश्वास करे नहीं मार माते, लेकिन यही स्थिति, क्योंकि गुरु शब्द थे कि तुम जहां भी चोरी करना झूठ मत बोलना और साच बोल के चोरी कर लेना।
क्यों बाबू जी ठीक है। और दूसरी बात मेरी क्या, जैसे ही सूर्य अस्त होता है, संध्या का समय होता है, बैठ करके राम राम करने लगता है। 1 घंटे तक बैठ, तुम जहां भी चोरी का माल लेके जा रहे हो, सूर्य अस्त हो गया वहीं बैठ जाना, बस रास्ते में वहीं बैठ जाना, कि जहां तुम कहीं भी जा रहे हो तुम उसी जगह पर बैठ जाना सूर्य अस्त होते ही, और 1 घंटे संध्या राम राम करना। क्यों जी बाप जी जरूर। और यही हुआ, क्योंकि अब गुरु वचन है और चोरी भी साथ बोलने करनी है, तो अब रात काली क्यों कराओ, अब रात काली को चौड़े दारे दिन रात चोरी कराओ, अब रात रात क्यों चोरियां करो भाई। हाँ अब हाउकारी चोरी गुरु शब्द वेगा मिलगा, जने देव भी कई करियो वे राज दरबार में गया, क्योंकि अबे टोंगड़ा ठिड़ता पैदल तोड़ता बहुत दिन देगा, घोड़ो चुराव राज साबरो, कालियो घोड़ो चुराव, और आराम उन माथे बैठता हुआ एकदम खड़ा 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 चोरी करने हाल सापो केसरिया बांधोड़ो राखन अने तलवार हाथ में राखन, देखी कोई वो राजपूत अयोध्या के कोई तो कुंड क्या पण चोर, और वही करियो बाप जी, वो चोर है जो केसरिया सापा मेरे जैसा बांध के और घोड़े पे बैठ करके, अब वो पैदल राज दरबार में जा रहा केसरिया सापा पहन करके, और पॉल पहले पॉल पर पूछ रहा है। देखो एक गुरु शब्द में कितनी ताकत होती है, ये बात अपन कह रहे हैं महाराज के अनबे भाई बच्चों में आज वही ताकत है, लेकिन वो शब्द हमें लगना चाहिए। तो राज दरबार के पहली पौड़ पे जाते भी कौन है तू, कि भाई चोर हूं, क्यों राजा साहब रो कोई खास आदमी जाने दो ने जाने दो, गियो आगे दुजोड़ी पौड़ में पूछियो, पहला सिंह पौड़ फिर पहला हाथी पौड़, हाथी पौड़ बहुत मजबूत है, क्यों हाथी पौड़ में कह दियो जाओ, आगे मैं गया सिंह पौड़ में, क्यों भाई पुणे कहाँ किससे मिलना, क्यों मिलना इलना की नहीं है, चोर हूं चोरी करूं। अब गुरु शब्दा क्यों साहब रो कोई डायरेक्ट आदमी है, तू जा भाई जा, कोई चोर थोड़ी कह तो चोरी करी, चोर कभी थोड़ी कहेगा चोरी करी। हाँ तो अब है जो राज दरबार में जाते हैं और सीधा घुड़शाला में जाते हैं और कह रहे राजा साहब का काला घोड़ा कहाँ है, क्यों क्या करना है, करना कुछ नहीं है, घोड़ा ने चोरी करना आया हो, चुराए ने ले जाओ, क्यों भाई क्या जो चोरी थोड़ी करे, क्यों जीन लगाओ इसके ऊपर, घोड़े को सजाओ तैयार करो, और जीन लगा दी एकदम तैयार कर दियो, और ठाकुर साहब रेजू टोंग बाल बैठ गया माथे, और खड़क 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 पौड़ी आगू दरवाजा खोले, क्योंकि भाई कोई साहब रो खास आदमी साहब रा घोड़ा माथे बैठने जा रही है, तो कोई बात तो विशेष ही है, साहब रा घोड़ा मत बैठ जा रही है इसका मतलब विशेष आदमी है। खुले खाड़ निकलो वो तो आंधी जा जू जावे। अब है जाता 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 सूर्यास्त हो गया और गुरु शब्द याद आ गए कि सूर्यास्त हो गया, गुरु वचन है मुझे तो बैठ के सिमरण करना, 1 घंटा राम राम करना। बैठ गए राम राम करने में, इतना में राज दरबार में राजा साहब के भी घोड़ो तैयार करो, थोड़ा बारे शिकार करना हुआ, घूम फिरना हुआ, क्यों भाव जी घोड़ो तो बाहर लेगा नहीं, क्यों कौन लेगा, क्यों आप एक आदमी हो केसरिया साफो बांध दियोड़ो है ना, एकदम मूछा में बट दियोड़ो और मोटी मोटी मूछा तलवार हाथ में, मैं तो देखो कोई आप ही भेजियो, अरे हरामियो ते हाथ रोटा ही बिगड़ो रहते तहकीकात करनी, मने पूछ देता और किन्हीं कह देता, मंत्री ने कह देता, पतो तो करना हो, क्यों बाबू वो कहीं क्यों था ने उस घोड़े ले जाने वाला ने आपको क्या बोला कि मैं चोर हूं और घोड़ा चोरी करके लेके जाऊंगा, क्यों तो ही थे नहीं रोके उन्हें, चोर के बाबूजी अब चोर है, जो चोर थोड़ी कहे मैं चोर हूं, और साप ही केसरिया पह जुड़ो बने, अब कैसे सीख रही, क्यों रे वास्तव में वो चोर था, अब उसका पता, ये वास्तविक घटना है कि पता करो उसका। तो जब पहले खोजा खोजा जावता, अब गाड़ी नंबर है तो उन्हें ट्रेस भी करे, पहले कोई वो जीपीएफ तो लागूड़ा हाको नहीं, जने तो देख लेता, जने उन्हें खोजा खोजा गया और जाता जाता पहुंच गया, जट घाटम जी बैठा बिल्कुल निश्चिंत होने, कोई डर नहीं मन में, क्योंकि
राम जी कैसे कृपा करते, गुरु वचनों में शक्ति कैसी रही कि राम जी ने राज दरबार के आदमी पहुंचने से पहले काले घोड़े का सफेद रंग कर दिया और वो घोड़ा सफेद बन गया और कहा भाई ये घोड़ा किसका है? कि मेरा है। कहां से लेकर आया? कि राज दरबार है एक पौड़ी वो क्यों ठंडा है, मैं तन क्या नहीं, मैं चोर हूं। और अभी मैं तन कहना है मैं कि मैं चोर हूं, तो फिर तू मन पूछे कि मैं चोर हूं, तो मैं चोर हूं भाई। क्या घोड़ो कटो राज दरबार लाया और घोड़ो भी बटे बांधो क्यों भाई? के घोड़ो वो रे वो सब फूचड़ा रे हाथ लगाए ना आंख चेक कर देख लिया, घोड़ो वो रे ना खूर हांग सब हाथ फेर पंपोड़ देख लियो ये घोड़ो वो रे वो। अने कोई घोड़ो एंदा ही नहीं करी, रात दिन घोड़ा हाथ लगा उन्होंने एंदा ही नहीं करी, वो सब देख लिया, लेकिन घोड़ो काला सफेद रही। अब है जो को वापिस उल्टे पांव वे आदमी राज दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि महाराज घोड़ा वही है, चोर वही है, और अब भी वो सच बोल रहा है कि मैं चोर हूं और यही घोड़ा लेके आया हूं। लेकिन बाप जी उस घोड़े का रंग बदल गया। क्यों रे आ कहीं रही भाई, घोड़ा वही है विनोद जी, लेकिन घोड़े का रंग बदल गया। अब राजा साहब के एड़ो केड़ो आदमी है, मारो घोड़ो और रंग बदल को, इतना कैसे उसको गुरु ज्ञान मिला है, उसको मेरे सामने पेश करो, उस आदमी को लाओ, उसकी हकीकत जानूंगा मैं कि ये रचना कैसे रची गई है। घाटम जी है जो को वापिस घोड़ा माथे बैठना आ रही, दरवाजा खोलो, क्या कौन है? मैं तो चोर ही हूं। और घोड़ो चोर करने लेने गया, मैंने पाचो याद करियो, पाचो आई को मार गई क्यों रे जाती बाहर घोड़ो कालो और अबे सफेद की करे कि वो मारा गुरु महाराज जाने, ये मुझे पता नहीं है, वो मेरे गुरु महाराज को पता है, उसने क्या किया मुझे पता नहीं है। मैं गुरु शब्दों पे खरा उतरा हूं और मैं तो संध्या होते बैठ के मेरा राम राम करने लग गया, इसका रंग कैसे बदला ये मुझे पता नहीं है। और राजा साहब ने मुझे याद किया तो मैं हाजिर होता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। राजा साहब के पास जाता है, कौन है तू? यो भाजी चोर हूं। कि घोड़ा तूने चुराया? हाँ चुराया। मैंने सबको क्या क्या चुराया? किसी ने मना ही नहीं किया मुझे, कोई रोक देता कि नहीं चोरी नहीं करना तो मैं मेरे वापस चला जाता, लेकिन किसी ने मना नहीं किया। मैंने कहा जीण रखो तो जीण रख दी और के ऊपर बैठ के आराम से मैं तो खड़ा आया, किसने मना ही नहीं किया। क्यों भाई सब बातें थारी समझ में आएगी, लेकिन तू घोड़ारो रंग की कर बदलियो बाबू जी, मैं उठे कोई एशियन पेंट को नहीं करियो, ये तो अपना आप ही राम जी कृपा हुई। क्यों हकीकत बता, तेरी हकीकत क्या है, ऐसा क्या हुआ और तू सबको कह करके कि मैं चोरी कर रहा हूं, ये राज की बात क्या है? क्यों राजा साहब, मैं जात का मेढ़ा हूं और मेरे पिताजी का भी वचन है कि तू चोरी मत छोड़ना, और मैं चोरी करता हूं। तो अब मेरे गुरु महाराज के शब्द सुने, कोई नींद आई यार मुझे, तो गुरु महाराज ने कहा कि तू जहां भी चोरी करेगा सांच बोल के चोरी करना, झूठ मत बोलना, और शाम होते ही राम राम करने लग जा। और मैंने वही किया है। मेरे गुरु महाराज ने यही कहा, तू कहीं भी चोरी करना झूठ मत बोलना। तो कहा कि घाटम तू तेरे गुरु वचनों पर खरा उतरा है और गुरु महाराज के गुरु शब्दों से इसका रंग बदल गया। ये घोड़ा आज तू किसी को मत करना चोरी करके, मैं इनाम में दे रहा हूं तुझे, जा। भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। तो गुरु को एक शब्द भी लग जाता है और हम उस पर खरे उतर जाते हैं तो हमारी दशा और दिशा बदल जाती है। इसलिए हमें महाराज के अणविवाहिक वचनों पर खरा उतरना है और केवल ध्यान धरे रे जे जन केवल ध्यान, एक केवल परमात्मा का ध्यान करना, ससुर की भक्ति करना है और उस पर हमें खरा उतरना है। क्योंकि वो ससुर बदली है तो दुनिया बदली है। ससुर साहिब नहीं बदले, राम जी नहीं बदले,
राम जी की वो के वो कृपा है, चाहे आज से करोड़ों वर्ष इस संसार में ऑक्सीजन के रूप में जो हवा चलती है, वही हवा, उसी से हम प्राणवायु ऑक्सीजन लेते हैं और जिंदे रहते हैं, कोई नहीं बदला। आग वैसी की वैसी आज ही लगती है, हवा ऐसी कैसी वही चलती है, धरती वैसी की वैसी है, आकाश वैसा का वैसा है, लेकिन दुनिया बदल गई, हम बदल गए, हमारे विचार बदल गए, आचार विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए, खान पान बदल गया, हमारा पहनावा बदल गया, लेकिन सस्वरूप नहीं बदले। इसलिए आज वो राम जी की सता वो के वो काम कर रही है। तो जैसे महाराज ने तांतिया को समझाया, अरे तांतिया तू कहाँ है जो पूर्ण काल की समाधि क्षणिक सुख है उसके, तुझे अमर देश के सुखों की वो समाधि में खोना है, तो देश पर करे माई, माँ माई और प्रकृति आगे जोत काय। त्रिकुटी में सुख पांच है कि त्रिकुटी में अपन ध्यान करते हैं तो पांचों इंद्रियों का सुख हमें सहज में, स्त्री पुरुष के संयम का सुख भी हमें सहज में मिल जाता है। और माया के सुन लोक में देवत सुख बखान, कि देवताओं के लोक में माया माया के लोक में देवताओं को कैसे कुदरती के पुण्य के सुख कुदरती हाजिर रहते हैं, ऐसे सुखों को उसको अनुभूति होती। यहाँ आते आते देवत सुख बखान देश प्रगत के माई, कि प्रगति लोक में प्रेम रूप सब सुख, प्रेम ही प्रेम का सुख आता है और देश से कुछ नहीं, प्रेम के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता, सबसे उसका प्रेम भाव बन जाता है, वो प्रेममय बन जाता है। तो सुखराम जोत का लोक में जोत तांतिया जान, त्रिकुटी में सुख पांच है महिमा मेरी। तो तत्कालीन समय महाराज ने तांतिया को समझाया और आज महाराज हमें समझाया। तो हमें गुरु वचनों पर घाटम दास जी की तरह बिल्कुल खरा उतरना है और रात और दिन भजन करके उस सदगुरु साहिब की सत्ता को घट में प्रकट करना है, उस नहनचर निज नाम को हमारा रक्षा कवच बनाना है, तो दुनिया के हालात से हम बच सकते हैं और परमात्मा के देश में हंसते हंसते पहुंचेंगे। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन तन मन अर्प गुरा जी ने दीजिए, तन मन अर्प गुरा जी ने तन मन अर्प गुरा जी ने दीजिए, आटो आजा माई दीजिए, आटो पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे। ओ हरे मन गुर मोख, हमारे मन गुर मोख इमरत जरे रे घोटरिया मन रे, हारे तो हर भज हर भज पार उतर घोटरिया मन रे। तो तन मन अर्प गुरा जी ने दीजिए, आटू और आज्ञा में, ये गुरु वचनों में रहना, गुरु वचनों पर खरा उतरना। जैसे घाटम जी करे उतरे, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ घोड़े को बांध दिया और राम राम में लगे।
बताओ क्या उसके कुछ हुआ? बाल भी बांका नहीं हुआ और घोड़ा, लाखों रुपयों का घोड़ा उनको मिल गया। तो इस प्रकार जब हम राम जी की भक्ति में लगेंगे तो राम जी हमें अमर देश की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए, केवल ध्यान देना, उस परमात्मा की भक्ति में रहना। तेल बेड़ में काम नहीं आएगा, हमें बिल्कुल स्पष्ट एक ही मार्ग पर आगे बढ़ना, तब हमारा काम होगा, तभी हम मोक्ष में जा पाएंगे। नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, गर्भवास में आना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा और भूसागर के धक्के खाना। तो जब इतना बड़ा ज्ञान हमें मिल रहा है तो फिर क्यों हम गर्भवास में आएंगे भाई? क्यों लक 84 में जाएंगे भाई? क्यों नरक में जाएंगे भाई? क्यों भवसागर में धक्का खाएंगे भाई? हंसते हंसते अमर विमान में बैठ करके अमर देश की प्राप्ति करेंगे। तो ऐसा परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझा रहे हैं। समय का क्या थका जाए सेठ साहब, कटने के लिए सेठ साहब कहीं हुक्म है हमें? क्या 11 बज गए तो आप लोग हुक्म थोड़ी देर